मसीह में मेरे सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप सभी को जय मसीह की और ब्रदर अश्नित मसीह की ओर से आप सभी को विनम्र अनुरोध और नमस्कार और दिल से दुआ करते हैं। एक बार फिर से आज के शुभ अवसर के लिए जो स्वर्गीय पिता ने हमें प्रदान किया है और अपनी उपस्थिति में हमें बैठने का मौका दिया है, और हम फिर से धन्यवाद दें पिता के उस तमाम अनुग्रह तमाम भलाई बुले जो पिता ने हम सबको मिलाया और अपनी उपस्थिति में हमें लेकर के आए। इसलिए दिल से दुआ करते हैं उन सभी भलाइयों के लिए, उन सभी अनुग्रह के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में प्रकट किए हैं। इसे प्रभु के वचन को जो हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे परमेश्वर ने हमें उद्धार का शुभ संदेश दिया था और फिर से अपने लोगों को अपने पास एक बुलाहट दे रहा है, सबको अपने पास बुलावा दिया है कि जो भी परमेश्वर संतान सभी परमेश्वर के राज के वारिस होने पाएँ और अनंत जीवन की कड़नी काटने पाएँ। तो आज स्वर्गीय पिता सभी को अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन आज हमारे बहुत से भाई बहन जो संसार में फंसे हुए हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, अपने मन को हठीला करके संसार में अपने जीवन व्यतीत करते जा रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा की ओर ना देखते हुए अपने कामों में व्यस्त हैं। इसलिए आज का जो परमेश्वर का संदेश है, हम दिल से दुआ करेंगे परमेश्वर को संदेश के लिए कि आज का हमें वो सामर्थ्य वचन परमेश्वर पिता दे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और एक भेंट परमेश्वर को समर्पित करेंगे। उस भेंट के माध्यम से परमेश्वर पिता को आदर और महिमा मिलने पाए। तो आज को मुझे परमेश्वर ने हमें प्रार्थना हम सब करेंगे मिलके। तो चलिए एक मिनट प्रार्थना सभी लोग करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, स्वर्ग पर विराजमान मेरे एकमात्र जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के शुभ अवसर के लिए जो अपने पास हमें बैठने का अवसर दिया और हर बुराई से हमें बचाया, हर प्रकार के गुप्त पाप से, नफरत से, लोभ से, डहा से, जलन से, ईर्ष्या से, कपट से, निंदा से, सांसारिक अभिलाषाओं से शुद्ध किया और हमारे गुनाहों का लेखा ना लेकर के पिता आप हमारे लिए पापी ठहरे और जो क्रूस की मृत्यु को सहा पिता, उस मृत्यु को स्मरण करते हुए हम आपके साथ जीवन पर्यंत आपके साथ बने रहने पाएँ। पिता हम प्रार्थना करते हैं अपने उस सभी भाई बहनों के लिए पिता जो आज संसार में हैं, जो संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, सांसारिक बातों में, अपनी सांसारिक अभिलाषा में फंसते हुए पिता आज जो पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं, गुनाह के ऊपर गुनाह करते जा रहे हैं पिता, लेकिन फिर भी आप उनको उस गुनाह से छुटकारा देना चाहते हैं, उन्हें उस अनंत काल की मृत्यु से बचाना चाहते हैं पिता, जिसको अपने अपने प्रेम रखने वालों के लिए परमेश्वर पिता जो आपसे प्रेम रखते हैं, आप उसी अनंत काल की मृत्यु से उनको बचाना चाहते हैं। इसलिए हे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं अपने उन सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चों के पिता जिन्होंने आपको नहीं जाना वो भी आपको जानने पाएँ और आज का संदेश उन सभी माता पिता, भाई बहन, बच्चों तक पहुँचने पाए जो आपको नहीं जानते, वो आपको अच्छे से जानने पाएँ कि आपका जो पवित्र बुलाहट है उस पवित्र बुलाहट के अनुसार वो अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ और स्वर्गीय जीवन के वारिस होने पाएँ। यही मेरे से आपसे प्रार्थना पिता, और सुंदर समय को ध्यान में रखते हो पिता जो आपने हमें ध्यान सुंदर समय प्रदान किया और जो आपका सामर्थ्य वचन होगा उस वचन के माध्यम से आपका जो संदेश है वो काफ़ी लोगों तक पहुंचने पाए और वो अनंत जीवन की कड़नी काटने पाएँ। आगे बढ़ने से पहले परमेश्वर पिता एक छोटी सी भेंट हम आपके चरणों में लेकर के आए हैं, उस भेंट को ग्रहण करना और सुनना। और ये भेंट आपको पिता हाबिल की संति सुगंधी धूप के समान आपको महकने पाए और हमारी जो परमेश्वर पिता आवाज़ है वो हमारे तक नहीं, परमेश्वर पिता आपके हर एक पवित्र जन और पवित्र पुत्र पुत्री तक पहुंचने पाए। यही मेरे आपसे अनुरोध है पिता परमेश्वर। संपूर्ण आदर महिमा आप देते हुए आपके चरणों में आते हैं। तो आज की हमारी भेंट आपको स्वीकार कीजिए पिता। यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, मेरा दिल करे बस तेरी आराधना, आ सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना, मेरा दिल करे बस तेरी आराधना, आ सुन ले टूटे मन की तू प्रार्थना, आजा छू ले मेरी रूह, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु
मन को तू छू, ये जमी तेरे पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला। ये जमी तेरे पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला। तेरे आने से ये धरती हुई पवित्र, तेरे आने से पहले ये था मैला। ये जमी तेरे पैरों की है जगह और आसमां में है तेरा हाथ फैला। तेरे आने से ये धरती हुई पवित्र, तेरे आने से पहले ये था मैला। आजा छू ले मेरी रूह, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू। तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म, तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम। तूने नहीं लिए थे हजारों जन्म, तेरा एक जन्म नहीं था हजारों से कम। ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन, तूने जो इस धरती पर रखा कदम। ये धरती सज गई बन के एक दुल्हन, तूने जो इस धरती पर रखा कदम। आजा छू ले मेरी रूह, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू। हमें कब ले जाएगा संग, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू, यीशु यीशु मेरे मन को तू छू। हाँ, स्वर्गीय पिता, आप हमारे मन को, मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को परमेश्वर पिता छूने पाएँ पिता। हमारे विचारों में ऐसे कोई भी अनर्थ युक्तियाँ, हमारे जीवन में ऐसी कोई भी व्यर्थ कल्पनाएँ, व्यर्थ अभिलाषाएँ ना पाए जाएँ। हमारे मन को शुद्ध और पवित्र करें, जिससे कि परमेश्वर पिता हम आपको आदर महिमा देने पाएँ और हमारा द्वारा आपका नाम पवित्र माना जाए। आज बहुत सारे भाई बहन संसार में पिता पुनः के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करने में डटे हुए, सांसारिक अभिलाषों पर पिता अपने आप को फंसाए हुए पिता, वो आज आपके पास आना नहीं चाहते पिता, क्योंकि वो अपनी मन के अनुसार चाल चलन चलते जा रहे हैं। लेकिन जिसको पिता आप चुन करके लाते हैं पिता, उसे शुद्ध और पवित्र करते हैं पिता। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं, हम उन सभी भाई बहन बच्चों के लिए पिता जो आज आपको नहीं जानते, वो आपको जानने पाएँ और एक प्यारा सा संदेश, एक सामर्थी वचन उनके आपके वचन के माध्यम से और इस संदेश के माध्यम से उन लोगों तक तो पहुँचने पाए कि सच में पिता ईश्वर का परमेश्वर पृथ्वी पर एक मनुष्य बन कर के आया। लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया और जैसा कि आपके वचन में जिस तरह कहा गया था परमेश्वर, जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में आपको वचन इस तरह से कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन ही, और यही आदि में परमेश्वर था। तो परमेश्वर पिता सुंदर जो आपने वचन में दिया है, आज बहुत सारे लोग उस वचन के माध्यम से और आपके संदेश के माध्यम से आशीषित होने पाएँ और आपके वचन को स्मरण रखते हुए आपके साथ चलते जाएं कि आप उनसे क्या चाहते हैं। और एक पवित्र बुलाहट हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए, जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं, उस पवित्र बुलाहट के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ
और आज का ये संदेश खास करके उन सभी हमारे संसार में अविश्वासी भाई बहनों के लिए एक सामर्थ्य संदेश होने पाए, जो अपने आप को संसारिक अभिलाषा में फंसाए हुए पिता पाप के ऊपर पाप करते जा रहे हैं। और आज का ये संदेश उन सभी के लिए एक आशीष का कारण होने पाए और वो मन फिराव का उनके अंदर आत्मा कार्य करने पाए। आप उनसे प्रेम करते हैं पिता, आप नहीं चाहते कोई भी आत्मा नष्ट हो, कोई भी प्राणी अपने गुनाह में जीवन व्यतीत करे, क्योंकि आपका आना अति निकट है पिता। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं पिता, एक बार फिर से उन सभी अपने इन देश के सभी उन युवाओं के लिए पिता, उन सभी जवान भाई बहन बच्चों के लिए पिता, जो आज अपना जीवन पाप में फंसाए हुए पिता, शैतान के बंधन जो लोग जकड़े हुए हैं, वो आपके साथ आने पाएँ। तो चलिए हम बढ़ते हैं आपके सामर्थ्य वचन की ओर पिता, जैसे कि आज आपने हमें अपना संदेश दिया है। और आज का ये प्यारा सा संदेश हम आपके वचन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम खोलते हैं हम सभी यूहन्ना का सुसमाचार। हम सभी जानते हैं नए नियम की जो पुस्तक हम लोग पढ़ते हैं, पहला हमारा प्रश्न है, पहली पुस्तक है मत्ती, दूसरी पुस्तक हमारी है, पहली पुस्तक हमारी मत्ती है नए नियम में, उसके बाद दूसरी पुस्तक हमारी आती है मरकुस, और तीसरा हमारा जो सुसमाचार आता है वो लूका से आता है, और चौथा सुसमाचार हमारा यूहन्ना नाम की पुस्तक से आता है। तो इन चारों सुसमाचार में परमेश्वर पिता आपने कैसे जीवन मनुष्य बनकर इस जगत में आए, कैसे लोगों के पापों को आपने उठाया, उनके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर के पिता उस मनुष्य जात को अपने निर्दोष ठहराया, और आप गुनाहगार होते हुए हमारे प्राणों के लिए आपने अपना जीवन बलिदान किया पिता। उस बलिदान के लिए पिता हम लाख लाख धन्यवाद देते हैं। और हम आपके भी इस प्यारे संदेश को आपके वचन के माध्यम से शुरुआत करते हैं। तो हम सभी पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, हम सभी देखते हैं कि कैसे परमेश्वर आज अपने लोगों को बुलाहट दे रहा है, लेकिन आज लोग उसको सुनना नहीं चाह रहे। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। संसार में बहुत सारी अभिलाषा में फंसे हुए ऐसे गुनाह के ऊपर गुनाह करने के लिए उनके पास हर दिन, हर पल और हर क्षण समय होता है, लेकिन परमेश्वर के पास आने के लिए उनके पास टाइम और समय नहीं है। तो आज परमेश्वर जो अपने समय भी अपने लोगों के बीच आया था, लोगों ने उस समय परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, उनको नकार दिया था, लेकिन जिन्होंने उन पर विश्वास किया उन्होंने उद्धार पाया और वो अनंत जीवन के वारिस हुए। आज भी परमेश्वर इस अंतिम युग के अंतिम समय में अपने सभी उन पुत्र पुत्रियों को अपने पास बैठने का अवसर देना चाह रहे हैं। और तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार हम पढ़ते हैं, अध्याय 1 से लेकर हम पढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। हम सभी जानते हैं कि आदि में वचन था। इस दुनिया को रचने से पहले परमेश्वर का वचन ही संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण कायनात में वचन ही एकमात्र ऐसा जरिया था जो परमेश्वर ने अपने वचन के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि की रचना की। वचन के माध्यम से परमेश्वर सब कुछ बनाया, सूर्य, तारे, चंद्रमा, पृथ्वी, सबको उन्होंने अपने वचन के माध्यम से ही बनाया। और हम देख पा रहे हैं जिससे यहाँ लिखा है कि सब कुछ आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो वचन ही क्या था? परमेश्वर का देहधारी बनकर के आया, लेकिन उस जीवित परमेश्वर को लोगों ने इनकार किया और उसकी मृत्यु तक दंडित किया, और जब तक कि उसके प्राणों की आहुति ना ले ली तब तक कि वो सताया गया, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन बाद जीवित हो उठा। लेकिन वही जीवित परमेश्वर एक बार फिर से हम सभी को ये बुलाहट देना चाह रहे हैं, एक संदेश देना चाह रहे हैं कि जो कोई मुझ पर विश्वास करे अनंत जीवन उसका है। इसलिए हम दिल से दुआ करते हैं, हमारे सभी प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर पिता यीशु मसीह को ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो जगत का उद्धार करता है उस पर विश्वास करें, उसके नाम पर ईमान लाएं और अनंत जीवन के वारिस हों। और आगे परमेश्वर का वचन इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार में इस तरह से कहता है, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति थी, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हम सभी जानते हैं कि यीशु मसीह जब अपने समय में थे, जब अपने लोगों के बीच में आए, तो संसार के लोगों ने उनको तुच्छ समझ के ग्रहण ना किया, और उस समय के बहुत सारे ज्ञानी और जो पंडितों और जो फरीसी जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझते थे, उन्होंने उस एकमात्र जीवित परमेश्वर को
जो वाचा के अनुरूप इस पृथ्वी पर मनुष्य बन करके आए थे उनको ग्रहण ना किया, और अपने ज्ञान के यीशु मसीह के ज्ञान के आगे उनका ज्ञान जो फीका पड़ता गया, क्योंकि यीशु मसीह अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को, बहुत तेरे मुर्दों को उन्होंने जिंदा किया, अंधे उनके नाम से, उनकी जो भी प्रार्थना परमेश्वर पिता से करते थे वो उससे अंधे देखते थे, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, कोढ़ी शुद्ध होते थे। तो उनके ज्ञान के आगे जब सभी ज्ञानियों का ज्ञान फीका पड़ गया तो उनको यीशु मसीह से जलन होने लगी। सेम आज वही कंडीशन हम अपने समाज में देख पा रहे हैं। हर कोई परमेश्वर पिता से जो नहीं जानता वो सभी परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर रहित हैं। वो भक्ति का भेष तो रखते हैं लेकिन परमेश्वर के सच्चा जो प्रेम है, सच्चा जो परमेश्वर में जीवन दिया उस जीवन के को पाना नहीं चाहते। परमेश्वर पिता सभी को देना चाह रहे हैं। तो आज भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से लोग नफरत करते हैं क्योंकि वो सच्चे परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते हैं, और सच यीशु मसीह ही है। और परमेश्वर हम सभी जानते हैं, जिस तरह कि लोगों को सच से नफरत होती है। आज के ज़माने में अगर हम अपना बात, अगर किसी का सच उसके मुंह पे अगर हम बोल देते हैं तो उसको इतनी जलन से उस चीज़ को कड़वापन लगता है। तो यीशु मसीह ही एकमात्र जीवित परमेश्वर, वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है, वही हमें स्वर्ग तक ले जा सकते हैं। और जैसा कि यूहन्ना 14:6 में परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता भी है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो आज भी जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह पर ईमान लाएगा वही अनंत जीवन का वारिस होगा। और जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, परमेश्वर का वचन इस तरह से यूहन्ना के ही अध्याय 1 में इस तरह से कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वचन नंबर अध्याय 1 के वचन नंबर 9 इस तरह से कहता है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। तो आज भी हम लोगों के लिए एक पवित्र बुलाहट है। परमेश्वर हमें अपना पुत्र पुत्री होने का दर्जा प्रदान करता है, लेकिन वही उसके वारिस होंगे, वही उसके पुत्र पुत्री होंगे जो परमेश्वर पिता पर ईमान लाएंगे, एकमात्र सच्चे परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह भी अपने समय में अपने जब दुनिया में आए थे तो लोगों ने उनको भी ग्रहण नहीं किया था। आज भी जो सच्चा परमेश्वर है हम सभी को एक बुलाहट दे रहे हैं। और इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है, आगे हम बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। जितने भी परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं कि वो एकमात्र जीवित परमेश्वर कोई और नहीं, हमारा सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, राजाओं का राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह ही हैं, जो सबके पापों के लिए, सबके गुनाहों के लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो उठे। तो आज वही परमेश्वर हम सबसे प्रेम रखता है और हमें उस गुनाह में जाने नहीं देना चाहता है, जहाँ परमेश्वर ने वो जगह उन लोगों के लिए तैयार की जो आज्ञा ना मानने वाले इनकार करते, जो आज लड़ाई झगड़ा करते हैं, गालियाँ देते हैं, चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, हत्या करते हैं, एक दूसरे से बैर भाव रखते हैं। और वो जो सभी उल्टी सीधी हरकतें जो शैतान उनसे करवा रहा है, उन्हीं हरकतों की वजह से वो सभी लोग नरक के वारिस होंगे। लेकिन परमेश्वर ने अपने उन सभी प्रेम रखने वालों के लिए एक मुकुट तैयार किया है जो स्वर्गीय राज्य में उनको प्रदान करने वाले हैं। तो हे मेरे प्रियो, आप मन फिराइए और परमेश्वर पिता पर विश्वास लाइए और अपने ईमान को परमेश्वर पर कायम रखिए, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। और उन सभी को जो परमेश्वर पिता पर ईमान लाते हैं उनको स्वर्गीय जीवन में वारिस ठहराएगा। और आगे में पढ़ते हैं, परमेश्वर का इस वचन इस तरह से कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। हम सभी जानते हैं कि अगर कोई पुत्र अपने पिता का इकलौता पुत्र होता है तो उसका पिता उसे बहुत आदर करता है, बहुत प्यार करता है, उसकी हर एक छोटी ख्वाहिशों को पूरा करने की इच्छा रखता है। ठीक उसी तरह से परमेश्वर पिता ने भी यीशु मसीह को वो दर्जा प्रदान किया जो एक इकलौते को मिलना चाहिए। और जैसे कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता भी है, यूहन्ना 3:16 में इस तरह से कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो हर एक परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की आत्मा से चलता है
और हर परमेश्वर का वो पुत्र पुत्री जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, एक दिन परमेश्वर उनको स्वर्गीय जीवन का वारिस ठहराएंगे और वो उनके पुत्र पुत्री कहलाने पाएंगे और अनंत जीवन की कटनी काटने पाएंगे। तो हम सभी परमेश्वर पिता की इस दिल की इच्छा को जानते हुए उनके वचन को अच्छे से समझने पाएँ, उनके मार्गदर्शन में चलने पाएँ। और आगे में एक वचन और हम सभी जो परमेश्वर पिता से अगर मांगेंगे तो हमें ज़रूर से मिलेगा। परमेश्वर का वचन हम खोलेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 7, जो आज परमेश्वर अपने मांगने वालों को कभी हताश और निराश नहीं करते। तो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है, मत्ती हम सभी खोलेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 7 का वचन 7 इस तरह से कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो कोई ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। इसलिए आज परमेश्वर अपने उस सभी मांगने वालों के लिए जो दिल से परमेश्वर के से मांगते हैं, जो आज सच्चे परमेश्वर की तलाश में हैं, जो सच की खोज में उन्होंने अपना जीवन यहाँ तक अर्पण कर दिया, अपने आप को लहू के सामर्थ्य से घसीटते सच की खोज करते करते उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण तपस्या में लीन कर दिया, लेकिन आज तक वो सच की खोज तक नहीं पहुंचने पाए। लेकिन आज एक सच्चा परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता, जो सर्वशक्तिमान, जो एकमात्र सनातन परमेश्वर, जो अपने सभी प्रेम रखने वालों के लिए, अपने उन सभी बच्चों के लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं, उन्हें परमेश्वर ने उनसे एक अनंत जीवन देने का वादा किया है। और वो अनंत जीवन जो कभी ना मिटने वाला जीवन होगा, जहाँ पे हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, जहाँ मृत्यु देखने को नहीं मिलेगी, जहाँ परमेश्वर हमारा एक जीवन रूपी चिराग बन करके, जहाँ खुद परमेश्वर प्रकाश के रूप में उपस्थित होगा, उस तेज में हम सभी क्या करेंगे, परमेश्वर की आराधना और महिमा करेंगे। आज का ये जीवन हमारा कुछ ही वर्षों का बचा है, बहुत ज़्यादा हम ये अपने जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल यहाँ तक सीमित कर सकते हैं, लेकिन उस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें उस एकमात्र सच्चे और अद्वैत परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि वो एक ही मात्र जीवित परमेश्वर है, उसको छोड़कर ना कोई परमेश्वर था, ना कोई है, ना कोई होगा। तो आइए हम उस सच्चे परमेश्वर पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों से, अपने पापों को अंगीकार करते हुए आज से हम परमेश्वर पर अपना विश्वास बना कर के रखें और परमेश्वर पिता से टूटे मन से और टूटे हृदय से जो भी आपने गुनाह किए उन सभी गुनाहों से माफ़ी मांगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको बुलाता है। और आज का ये सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसी सुंदर वचन के माध्यम से परमेश्वर पिता हम सभी को आशीषित करें और हमें भी पिता अपने वचन के माध्यम से अगुवाई करें। हम अपने मन के अनुसार नहीं, अपने दिल की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी किसी भी रीत के अनुसार, घमंड के अनुसार ना होकर, घमंड के अनुसार ना चल के पिता आपके वचन में जीवन व्यतीत करने पाएँ। तो आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर पिता जो अपने वचन दिया है, हम सभी को आशीषित कर रहे हैं पिता। और हमारे अंत में हम यही कहना चाहेंगे, जो परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है कि हम सभी आपस में प्रेम रखें और हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है। और क्योंकि जो कोई प्रेम रखता है वो परमेश्वर से है और परमेश्वर प्रेम है। तो जो कोई प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। और आज जो लोगों ने प्रेम की परिभाषा को बदल दिया है, उस प्रेम को जो सच में पवित्र प्रेम है, आज उस प्रेम को लोगों ने कलंकित करने पे अपना संपूर्ण जीवन समर्पण कर दिया। लेकिन उस सच्चे परमेश्वर के पवित्र प्रेम को आज लोग वही अनुभव कर सकते हैं जिसको परमेश्वर पिता ने प्रेम किया है। और उस प्रेम के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के जीवन को भी प्राणों की आहुति के लिए इस दुनिया में भेज दिया। तो आज जो भी परमेश्वर पिता पर ईमान लाते हैं और उनको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर ने उनको अपना पुत्र पुत्री होने के लिए चुन लिया है और उनको अनंत जीवन देने का वायदा किया है। और हम सभी एक बार फिर से मन फिराव का अवसर पाते हुए जो परमेश्वर में प्रदान किया है, उस अवसर को ग्रहण करते हुए परमेश्वर के राज्य के वारिस होने पाएँ और परमेश्वर पिता की महिमा करने पाएँ। और बहुत शीघ्र ही हमारा प्रभु आने वाला है। तो इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को महिमा देते हुए हम परमेश्वर पिता की ओर से ये अनुग्रह जो परमेश्वर पिता ने अनुग्रह में दिया है, उस अनुग्रह को और उसकी तमाम भलाइयों के लिए हम जो परमेश्वर में दी हैं उन सभी भलाइयों के लिए धन्यवाद देते हैं। और हमारे परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और तुम सबके साथ होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर पिता आगे एक सुंदर समय जो आपने हमें दिया, वो आने वाले समय भी हमारे साथ आपका अनुग्रह बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ परमेश्वर पिता हम आपसे अनुरोध करते हैं, हमारे जो भाई बहन संसार में पिता इस वचन के माध्यम से आपके पास आने पाएँ
और आपके नाम पर विश्वास करते हुए वो अनंत जीवन की कड़नी काटने पाएँ। संपूर्ण आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम और पवित्र आत्मा की सहभागिता में जय मसीह की। और हम सभी एक बार फिर से प्रभु की संगति में बैठने का जो अवसर प्रभु हमें देंगे और सभी इकट्ठे होकर के परमेश्वर की महिमा करेंगे और प्रभु को आदर देंगे। और जो प्रभु ने अपना संदेश हम सब तक पहुंचाया है, इस संदेश के माध्यम से प्रभु एक सभी को आशीषित करें और आपके राज को, आपके परमेश्वर अपने राज में हम सभी को बैठने का अवसर प्रदान करें। और जो मुकुट देने की परमेश्वर पिता ने हमसे वायदा किया है, उस मुकुट प्राप्ति के लिए परमेश्वर पिता के वचन पर ध्यान लगाने पाएँ। उन वचन के माध्यम से हम परमेश्वर के राज की ओर दौड़ते जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभु को महिमा मिले। आप सभी को ब्रदर अश्नीत मसीह का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की।